आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने एक्सेस की थी। एनीवेज, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता चल चुकी होगी कि स्टैंड ऑफ रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि संत का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का मतलब है कि इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को लेकर डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब यूजर इसको अलग अलग एनवायरनमेंट में ट्राई करेंगे। देखिए, अगर आप इंडिया की जियोग्राफी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं और इन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में इन सभी वेपन्स को उसी तरीके से परफॉर्म करना चाहिए जो बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस चाहती हैं। राजस्थान में आपको थार डेजर्ट मिलेगा, लद्दाख में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, सियाचिन में आपको ग्लेशियर मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा भारत के पास में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो वेपन सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकता है वो वर्ल्ड में हर किसी की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकता है। आज ही कमेंट सेक्शन में मुझे कोई कह रहा था कि इंडिया में एक डिसेंट गन नहीं बनाई जा सकती, दूसरे वेपन सिस्टम्स हम कहां से बनाएंगे। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि दुनिया की बेस्ट गन्स में से एक कोल्ट की M4 है और थार डेजर्ट में टेस्टिंग के दौरान ये गन भी फेल हो गई थी। वर्ल्ड की बेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स में से एक इजरायली स्पाइक थार की टेस्टिंग में फेल हुई थी और ये सभी चीजें दिखाती है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट ही काफी ज्यादा इंटेंस है। देखिए, जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, उन सभी क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए इन सभी वेपन सिस्टम्स को वर्ल्ड के बेस्ट वेपन सिस्टम वाली स्पेसिफिकेशंस चाहिए और इसी वजह से कई बार इंडियन आर्म फोर्सेस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनकी तरफ से दी गई क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, ये चीजें इम्प्रैक्टिकल हैं और वर्ल्ड में कहीं भी ऐसे वेपन सिस्टम्स नहीं हैं जो इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस रखें। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के साथ में वो स्पेसिफिकेशंस अचीव नहीं की जा सकती हैं तो उस तरीके के वेपन सिस्टम्स कहाँ से इम्पोर्ट किए जाएंगे। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके की एक्सपेक्टेशन केवल इंडियन वेपन सिस्टम से ही रखी जा सकती है क्योंकि विदेशी वेपन सिस्टम इंडिया के लिए नहीं बनाए जाते हैं। एनीवेज, अगर आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम काफी पहले बना ली गई थी, लेकिन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की ही तरह ये मिसाइल सिस्टम इनिशियली थार के टेस्टिंग में फेल हो गई थी और उसके बाद इसके ऊपर फर्दर इंप्रूवमेंट शुरू किए गए। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को जब इंप्रूव किया गया तो वो प्रॉस्पिना बनी, लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम स्पाइक को इंपोर्ट किया और उनका यूज किया गया। ये जो चीज है, इंडियन आर्म फोर्सेस इस चीज को अवॉइड कर सकती हैं। नाग और स्पाइक दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम थार में फेल हुई थी, लेकिन आपने नाग का प्रोडक्शन रोककर स्पाइक को इंपोर्ट किया और दूसरी तरफ नाग को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया। इम्प्रूव नाग बेहतर सीकर और प्रपल्शन के साथ में प्रॉस्पिना बन चुकी थी, लेकिन उसको दोबारा टेस्टिंग में नेचुरली जाना था। अब ये मिसाइल सिस्टम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है और ऑर्डर का वेट कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछेंगे कि स्टोरी का यहाँ पर मीनिंग क्या था, क्योंकि बात तो हम लोग संत मिसाइल की कर रहे थे। देखिए, एग्जैक्टली यही चीज हुई है संत मिसाइल के साथ में भी। इनिशियल टेस्ट के बाद में इस मिसाइल सिस्टम के सीकर को चेंज करने के लिए कहा गया था और इस मिसाइल सिस्टम को एक नया सीकर ऑलरेडी दिया जा चुका है और उस नए सीकर के साथ में इसकी टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली गई है। वैसे यहाँ पर सही तरीका होता कि पुराने सीकर के साथ में ही कुछ नंबर में इस मिसाइल सिस्टम को ऑर्डर किया जाता और पैरेलली इसके सीकर को इम्प्रूव किया जाता। एनीवेज, अगर इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इम्प्रूव्ड मिसाइल सिस्टम 15 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। नॉर्मली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में आती हैं और इसी वजह से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। संत के केस में इसके नोज में 1 मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार सीकर होगा और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च दोनों तरीके की क्षमताओं के साथ में आएगी। प्रैक्टिकली ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना के आने वाले हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में यूज की जाएगी। फिलहाल टेस्टिंग के लिए Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये दूसरे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाएगी तो भारतीय सेनाओं की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।